तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे कि हाउ यू पुश योर सेल्फ एंड कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। क्योंकि अगर आपको कोई भी काम करना हो ना, या कोई भी टारगेट कोई गोल अचीव करना हो, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर मेहनत करना पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने उस गोल तक पहुंचोगे और उसे अचीव करोगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये कंफर्ट जोन है क्या, और हम इस कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलेंगे। देखिए, कंफर्ट जोन एक, अगर मैं आपको लेमैन की भाषा में समझाऊं, तो कंफर्ट जोन एक स्फेयर है जो हमने अपने आसपास बनाया हुआ है, जिसके अंदर हमें रहना अच्छा लगता है और जिसके अंदर हम अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। और जो हमारे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल्स हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टारगेट्स हैं, वो उस स्फेयर के बाहर है। तो मतलब अगर आपको उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टारगेट्स को अचीव करना है, तो आपको अपने उस स्फेयर से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन उस स्फेयर से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो उस स्फेयर की बाउंड्रीज इतनी स्ट्रांग होती है कि जैसे ही आप कोशिश करते हैं वहाँ से बाहर निकलने की, तो वहाँ से वो आपको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। उस बाउंड्री से, उस स्फेयर की बाउंड्री से बाहर निकलने के लिए आपको पावर चाहिए, और विल पावर भी डेडिकेटेड विल पावर चाहिए, जिससे कि आप अपने आप को इतना फोर्स करें कि आप वो बाउंड्रीज ब्रेक करके अपने टारगेट तक पहुंचे जो कि स्फेयर के बाहर है। तो आज कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जिससे आप अपने कंफर्ट लेवल से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। कुछ चीज़ों को यहाँ पे आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि वो चीज़ें क्या है। देखिए, सबसे पहले आप जब भी आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर कोई काम करना है, तो पहले अपने आप को वक्त दीजिए। अपने आप को वक्त देने का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस। तो आपको उस अकॉर्डिंगली उस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि देखो, हर एक इंसान को पता होता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है और उसकी वीकनेस क्या है। कोई दूसरा बंदा नहीं जज कर पाएगा, नहीं बता पाएगा कि आपकी वीकनेस क्या है या स्ट्रेंथ क्या है, ये आपको ही खुद ही पता होगी। तो फर्स्टली आइडेंटिफाई योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ एंड वर्क अकॉर्डिंगली। ठीक है, जो आपकी वीकनेस है उसको रेक्टिफाई कीजिए, उस पर काम कीजिए। जो आपकी स्ट्रेंथ है उसे और स्ट्रेंथन कीजिए। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले अपने आप को आपको टाइम देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आपका जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। देखिए, बिना गोल के अगर आप कोई भी मेहनत करोगे ना, तो वो मेहनत बेकार है। तो यू शुड हैव अ पर्टिकुलर गोल कि जो आपको अचीव करना है, तो वो गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, वो जर्नी है, वो अलग चीज़ है। बट जो गोल है, जो डेस्टिनेशन है आपकी, वो क्लियर होना चाहिए आपको। जो जो अगला स्टेप जो हमें फॉलो करना चाहिए वो है कि चेक ऑन योर टाइम। हमें अपने टाइम को मैनेज करना है, उस पर नज़र रखनी है। अब टाइम पे नज़र कैसे रखनी है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है, डायरी एंट्री। ठीक है, डायरी एंट्री का मतलब कि आप अपनी डेली एक्टिविटीज उस डायरी पे नोट करेंगे और एंड ऑफ द डे आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ आपने टाइम वेस्ट किया। तो अगले दिन आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ आपने मैक्सिमम टाइम वेस्ट किया, उस टाइम को थोड़ा रिड्यूस करेंगे। ठीक है, लेकिन वो रिड्यूस कैसे होगा, वो तभी रिड्यूस होगा जब आपको पता होगा कि आप अपना मैक्सिमम टाइम कहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है, पूरे दिन का हिसाब किताब है जो वो डायरी पे लिखना है। सपोज़ आपने एक टाइम टेबल बनाया है, तो आपने कहाँ टाइम वेस्ट किया, इंस्टाग्राम चलाया 20 मिनट, वो डायरी पे लिख दिया। अच्छा, 1 घंटा बाहर घूमने चले गए, वो डायरी पे लिख दिया। तो नेक्स्ट डे आपको वो डायरी फिर से देखने और देखने की कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट हुआ है। तो उन टाइम वेस्ट को ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 50% अगले दिन उसको रिड्यूस करना है। तो अगर आप डेली डायरी एंट्री करेंगे अपनी, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका टाइम आपकी मुट्ठी में होगा, आपको पता होगा कि आप कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आप उसको आसानी से रेक्टिफाई कर लेंगे। अगली चीज़ ये है कि पुश योर सेल्फ एवरी डे। देखिए, अगर सपोज आपने कोई भी काम किया, आज आपने 10 घंटे काम किया, ठीक है, तो अगले दिन आपको 11 घंटे काम करना है या 10.5 घंटे काम करना है। तो अपने आप को पुश देते रहिए धीरे धीरे। अब ये नहीं कि आज आपने, अगर आपने 8 घंटे काम किया, तो अगले दिन आप 16 घंटे काम करेंगे, वो बिल्कुल भी ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बट अगर आपने आज 8 घंटे काम किया, तो अगले आप 8.5 घंटे या 9 घंटे अगले दिन कर सकते हैं। तो ये ह्यूमनली पॉसिबल है। ठीक है, तो टारगेट्स ह्यूमनली जो पॉसिबल टारगेट्स है वो बनाइए। बिल्कुल
सुपरफिशियल टारगेट्स नहीं बनाने हैं, नॉर्मल टारगेट्स बनाने हैं और डेली अपने आप को पुश देना है। थोड़ा ही पुश दीजिए, बट आपको ये करना है कि मैं आज कल से बेटर करूँगा, ठीक है। तो अपने आप को थोड़ा पुश देना है। जो अगली चीज़ ये है कि नो बोलना सीखिए। देखिए, किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए ना कुछ सेक्रीफाइसेस देना पड़ते हैं, तो उन सेक्रीफाइसेस को देने के लिए आपको तैयार रहना है। मतलब आपको नो बोलना आना चाहिए। कोई बोलता है, कुछ भी बोलता है, तो उसको आपको डायरेक्टली नो बोलना है। अगर वो डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है आपकी गोल्स पे, तो आपको उसको सीधे नो बोलना है, ठीक है। नो बोलना आपको आना चाहिए। तो लास्ट स्टेप ये है कि अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। अगर आप कोई भी टारगेट अचीव करते हैं, सपोज आपने डेली टारगेट बनाया था और वो आपने अचीव कर लिया, तो अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। रिवॉर्ड इन द सेंस मूवी देख लीजिए, घूमने चले जाइए कहीं पे 1-2 घंटे के लिए। तो रिवॉर्ड योर सेल्फ, क्योंकि रिवॉर्ड दोगे ना तो मोटिवेशन लेवल बढ़ता रहेगा। मोटिवेशन बाहर से नहीं आता है, मोटिवेशन आपके अंदर है, अंदर से ही लाना है। तो वो कैसे आएगा? जब अपने आप को रिवॉर्ड्स देंगे, और जब टारगेट्स पूरे होंगे, रिवॉर्ड्स आपको अपने आप को देंगे, तो मोटिवेशन अपने आप आएगी। तो ये कुछ स्टेप थे जो फॉलो करके आप आउट ऑफ द कंफर्ट जोन जा सकते हैं और अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।